हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। इन गाइड्स ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिजनेस को सबसे पहले हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस आपके दो टाइप के होते हैं। पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। सो इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। सो इंडस्ट्री का मतलब है कि अगर किसी बिज़नेस में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो ये एक प्रोसेस होता है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल को जादू की छड़ी घुमा के एक फिनिश गुड्स नहीं बना देते, यानी कॉटन है, कॉटन से डायरेक्ट शर्ट नहीं बनती है, वो बहुत सारे प्रोसेस से होके कॉटन गुजरता है, धागा बनता है, धागा मशीनों में जाता है, फिर जाके शर्ट बनती है। तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री ये होगी जहाँ प्रोडक्शन होती है। कॉमर्स क्या चीज़ होगी? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी भाई अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो कि हमें हेल्प करती है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स उठाकर फाइनल कंज्यूमर के घर तक जो पहुँचाने का बीच का जो प्रोसेस होता है ना, वो सारा कॉमर्स में कहलाता है। चाहे अब हम गुड्स जो है किसी के भी थ्रू भेजें, चाहे उसे हम किसी रिटेलर के थ्रू भेजें या होलसेलर बीच में लगाएं, चाहे रिटेलर लगाएं या कुछ भी है, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मतलब कुछ भी हम काम कर रहे हैं, बस अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कॉमर्स में आती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी बिजनेस के ऑनर्स कौन कौन होते हैं, मालिक कौन कौन होते हैं, इसके बिहाफ पे हम अब देखो पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसका क्या मतलब है? सोल का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। सोल शब्द का मतलब है अगर कोई बिजनेस का ऑनर और मैनेजर एक ही सिंगल आदमी होगा, जैसे कि मैं हूँ, अपना बिजनेस मैं ही चलाती हूँ, सब डिसीजंस मैं लेती हूँ, सब देख रेख मैं ही करती हूँ, तो मैं हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाली, ठीक है। मतलब मेरा बिजनेस हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट है पार्टनरशिप बिजनेस। दिस बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू मैनेज अ बिजनेस। यानी इस बिजनेस में क्या होगा? कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी 2-4 लोग मिलके आपस में बिजनेस को मैनेज करेंगे वॉलंटरली, यानी अपनी इच्छा से वो खुद आएंगे और जुड़ेंगे आपके साथ और काम करेंगे और बिजनेस मैनेज करेंगे। जैसे कि आप हो और आपके 3 और फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। तो आप चारों मिलके अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि आप चारों उस बिजनेस के पार्टनर हो, चारों मिलके बिजनेस चला रहे हो और चारों मिलके डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट, यानी जो भी पैसा आएगा वो चारों आपस में डिवाइड कर लोगे। नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये क्या होता है? इसका मतलब है भाई जो अपनी हिंदू फैमिली होती है, जैसे कि दादा हो गए, पापा हो गए, पोता हो गया, चाचा ताऊ वगैरह हो गए, ये सभी लोग आपस में एक साथ रहते हैं और मिलके अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू यानी ये हिंदू फैमिली की बात हो रही है यहाँ। फैमिली तो पता ही है क्या होता है। अनडिवाइडेड यानी जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये बिज़नेस को कौन मैनेज करता है, कौन इसका ऑनर होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी पूरी फैमिली ही इसकी जो है ऑनर होती है, सब पूरी फैमिली का हक होता है इस बिज़नेस पे। दिस बिज़नेस मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर नोन एज कर्ता। अब मालिक तो सब हो गए, ऑनर तो इस बिज़नेस के सब हो गए, लेकिन इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? यानी बड़े बड़े जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, वो कौन लेगा? सीनियर यानी सबसे बड़ा, मेल का मतलब हो गया आदमी, सबसे बड़ा आदमी जो परिवार में उम्र में होगा वो कहलाएगा कर्ता, और वो ही इस बिज़नेस के सारे डिसीजंस खुद लेगा अपनी मर्जी से। नेक्स्ट है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी क्या होती है? दिस बिजनेस इज ओन्ड बाय कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन्स नोन एज शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या होता है? कुछ लोग आपस में मिलके बिजनेस रन करते हैं और ये लोग शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यानी इस जो कंपनी के शेयर्स होते हैं इन्होंने खरीदे होते हैं इन लोगों ने, और वो बन जाते हैं शेयर होल्डर। जो भी शेयर खरीदेगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? बिजनेस के ऑनर होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं। शेयर खरीदने का मतलब ये है आपने शेयर खरीदे और पैसा बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसका सारा पैसा होता है, वही तो ऑनर होता है ना। मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे जितने भी हो, उनमें से कुछ लोग चूज़ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए जाते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं फैसले लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट एक कंपनी के।
अब है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी साइज़ के बिहाफ पे भी बिज़नेस को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, SSI। इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। यानी कोई भी अगर बिजनेस है उसने अपने प्लांट एंड मशीनरी पे, अपने एसेट्स पे 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रखे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। इसके फीचर्स देखो क्या है। लेबर इज़ केप्ट ऑन वेजेस, यानी यहाँ पे लेबर काम करती है और उनको वेजेस मिलती है बदले में, तनख्वाह जो मिलती है। मशीन्स आर यूज्ड, यहाँ पे मशीनें भी यूज़ की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिना मशीनों के काम होता है। मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी मशीनें होती है वो बिजली पे काम करती हैं। ठीक है, यानी पावर वगैरह यूज़ किया जाता है, सारा काम हाथ से नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखो क्या है, रेडियो एंड टीवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इन दिल्ली। सपोज़ कोई फैक्ट्री है जिसमें रेडियो बनता है या टीवी बनता है, तो वो सारी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाएगी। आगे देखो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कई सारे टाइप की होती है, जैसे कि हम ले लेते हैं सबसे पहले टाइनी सेक्टर और टाइनी यूनिट्स। ये टाइप्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज प्रेजेंटली अप टू 25 लाख। यानी अगर कोई बिजनेस है जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी पे लगभग 25 लाख रुपए लगा रखे हैं तो वो टाइनी यूनिट कहलाएगी। दिस सेक्टर एन्जॉयज स्टेट पेट्रोनेज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो सेक्टर है, टाइनी सेक्टर है, इनको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है, जैसे कि लैंड अलॉटमेंट। गवर्नमेंट जो है इनको कभी कभी लैंड जो है ऐसे ही फ्री में या सस्ते में दे देती है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिलवा देती है गवर्नमेंट, अपनी तरफ से खुद भागा दौड़ी करके सस्ती बिजली दिलवा देगी। मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्हें काफ़ी पैसे वगैरह दे देते हैं, सस्ते पे में लोन प्रोवाइड करा देते हैं, कम इंटरेस्ट में करा देते हैं। नेक्स्ट है एंसिलरी और ऑक्सिलरी यूनिट्स। क्या होती हैं ये? दीज यूनिट्स विच सप्लाइज मिनिमम 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द पेरेंट यूनिट। ये यूनिट्स क्या करती हैं? अपना लगभग 50% प्रोडक्शन अपनी पेरेंट यूनिट को दे देती है। पेरेंट यूनिट यानी जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, उसका ये हिस्सा होती है बेसिकली, ये खुद बड़ी कंपनी नहीं होती। ठीक है, दीज यूनिट्स मैन्युफैक्चर कॉम्पोनेंट्स एक्सेट्रा फॉर द पेरेंट यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स होती हैं ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करी किसके लिए रही होती हैं? अपनी पेरेंट यूनिट्स के लिए। बेसिकली उन्हीं के लिए ये बनी होती है, उन्हीं को जो है सस्ते में माल प्रोवाइड कराने के लिए बनी होती है। दे ऑल्सो गेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट यूनिट्स। साथ में इनकी जो पेरेंट यूनिट्स होती है, यानी जिसके नीचे काम करती हैं, उनसे उनको टेक्निकल हेल्प मिलती है और फाइनेंशियल हेल्प। टेक्निकल हेल्प से मतलब मशीन्स वगैरह वो प्रोवाइड करा देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मतलब पैसे वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, माइक्रो बिजनेस units. These business enterprises have an investment in plant and machinery not exceeding rupees 25 lakh. So ये business enterprises भी कौन होती हैं? जिन्होंने अपने plant and machinery पे सिर्फ 25 लाख रुपए तक खर्च किए होते हैं बस। आगे है स्मॉल स्केल यूनिट्स मैनेज बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेकिन उन्हें मैनेज कौन करता है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी औरतें ही चलाती हैं ये बिजनेस। A small scale industry can be known as woman enterprise if a woman or a group of women individually or jointly have share capital of not less than 51%. So एक small scale industry वो कब कहलाएगी वुमन एंटरप्राइज? अगर कोई एक औरत उसे चला रही हो या कुछ औरतों का ग्रुप उसे चला रहा हो मिलके, जॉइंटली मतलब सब मिलके कुछ औरतें चला रही हो, और उसकी शेयर कैपिटल जो है उनकी लगभग 51% होनी चाहिए। यानी जो उनके पास वुमेंस के पास शेयर्स होने चाहिए। 51% से दोबारा बता देती हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो औरतें हैं उनके पास 51% शेयर्स होने चाहिए, बाकी चाहे किसी के पास भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज एंटरप्राइजेज कैन अवेल कंसेशंस ऑफर बाय द गवर्नमेंट। इन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट से काफ़ी कंसेशन, सब्सिडीज़ और हेल्प वगैरह मिलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इन एंटरप्राइज़ को लोन मिल जाता है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, बाहर जैसे 10 चल रहा होगा तो इन्हें 8 मिल जाएगा, बाहर 8 चल रहा होगा तो इनको 6 मिल जाएगा, ऐसे करके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अब ये देखो नाम से ही पता लग रहा है एक्सपोर्ट, यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दीज यूनिट्स एक्सपोर्ट्स मोर देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन। सो ये यूनिट्स क्या करती हैं? इनका जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 50% से ज़्यादा, ठीक है, ये बाहर एक्सपोर्ट करेंगी, मतलब अपने देश में नहीं बेचेंगी, इंडिया में नहीं बेचेंगी, इंडिया से बाहर किसी और देश में जाके अपना 50% माल बेच देंगी। 50 से ज़्यादा बेच सकती है, 50 से कम नहीं। These units enjoy the benefit of subsidy offered by the government. इन यूनिट्स को गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, क्योंकि ये
जो है अपना माल एक्सपोर्ट के लिए कर रही हैं। तो ये यहाँ पे हमारे देश का फ़ायदा हो रहा है ना अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। ये क्या होती है? दीज यूनिट्स आर मैनेज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम देयर होम्स। अब इन यूनिट्स को कौन मैनेज करता है? फैमिली मेम्बर्स ही आपस में, सब जो भाई बहन माता पिता वगैरह ये सभी लोग मैनेज करते हैं, अपने घर से ही चलाते हैं, घर के अंदर ही चलाते हैं, या फिर घर के आसपास कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई जगह लेके उसमें ये लोग काम करते हैं। दीज एंटरप्राइजेस कैन अवेल कंसेशंस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इन एंटरप्राइजेस को भी काफ़ी जो है कंसेशन दे देती है, सस्ते में लोन वगैरह प्रोवाइड करा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि ये जो गरीब आदमी हैं, ये लोग हैं, ये चाहे कुछ ना कुछ काम करें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर हों। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या हैं देखो इनके। रन ओनली बाय द मेम्बर्स ऑफ फैमिली। अब इन पे जो है काम करने वाले सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बाहर के बंदे काम नहीं करते। इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल कैपिटल। ये बहुत कम पैसों से ही जो है रन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह नहीं यूज़ होती हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है इन्वॉल्व रेयर यूज़ ऑफ मशीन। यहाँ भी मशीनें वगैरह यूज़ नहीं होती है, लगभग हाथ वाथ का ही काम होता है। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का हो गया ना, वो काम हो गया जो हाथों से किया जाता है, जैसे सुई धागे से या चिकनी मिट्टी से किया जाता है, कुछ ऐसा काम यहाँ पे किया जाता है। ऑफन फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल रीजन। और ये जो अपने आसपास के जो एरिया है सिर्फ उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, क्योंकि इनका जो बना हुआ सामान है वो ऐसा नहीं है कि बाहर किसी देश में जाके बेच रही हैं, या नहीं, अपने आसपास के एरिया में ही जो है ये सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। बस इतना ही है। इसके साथ ये वीडियो खत्म।